कृष्णा गीता में कहते हैं, जो होता है मेरी इच्छा से होता है। हर प्राणी मनुष्य पेड़ पौधे मेरे कहे अनुसार ही चलते हैं। जो कुछ भी ब्रह्मांड में होता उसका रचयिता या फिर विनाशक मैं खुद हूँ। यानी वो खुद कहते हैं जो होता है मेरे कहने पर होता है। सुनामी हो, भूकंप हो या दुष्काल हो, उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। और अगले ही पल यही कृष्ण कर्म की भी बात करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, कृष्णा गीता सुनाते वक्त भांग पी के तो नहीं बैठे थे, तभी तो ऐसे उल्टी सीधी बात कह गए, वरना दोनों तरफ से बात न बोलते। एक तो कहते कि मेरे कहने पर ही सब कुछ होता है, या फिर कहते तुम लोग कर्म करो, उसके हिसाब से मैं तुम्हें सुख या दुख दूंगा। चलिए छोड़िए, मुझे ये बताइए, अगर हम मान भी लेते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता है, तो कर्म का क्या वजूद है? क्योंकि हम सब कठपुतलियां हैं, कप्तान जो कहेगा वही करेंगे। हम बस एक टीवी जैसे हैं जिसका रिमोट भगवान के हाथ में है। यानी हमारा मन, विचार, भावना, इसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि ये सब भगवान करता है। और अगर कर्म की बात मान के चलते हैं तो सर्वशक्तिमान भगवान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकता, और पाप करोगे तो उसकी सजा वो देगा ही, फिर चाहे आप उसे कितना भी मस्का लगाओ। क्यों? आप अच्छे हो या बुरे, भगवान की पूजा प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकता, और आप पाप करोगे तो उसकी सजा वो देगा ही, फिर चाहे आप उसे कितना भी मस्का लगाओ। आप अच्छे हो या बुरे हो, भगवान की पूजा प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर आप अच्छे हो तो आप कितनी भी पूजा करो या ना करो, वो ना आपको कुछ देगा और ना कुछ छीनेगा। और अगर आप बुरे हो तो भी कितनी पूजा करो, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? नियम के मुताबिक आपको कर्म की सजा तो मिलना तय ही है, फिर क्यों? हाँ, ये हो सकता है अगर भगवान लालची हो, खुद की तारीफ का कायल हो, घमंडी हो, क्रोधी हो, तो शायद वो आपकी सुन सकता है, उसकी तारीफ की, पूजा की, तो खुश होकर आपके पाप माफ कर सकता है। पूजा प्रसाद से भगवान को रिश्वत देकर खुश करो बस। अब सवाल ये उठता है, क्या भगवान सही में ऐसा लालची हो सकता है? कहीं आप भगवान समझकर किसी नकाबपोश भेड़िए को तो नहीं पूज रहे? खुद से पूछिए, ईमान से जिए, इंसान बनकर जिए। अब गाली गलौज के बजाय खुद सोचिए, आखिर आपका भगवान कैसा है? नदी में नहाने से, न बस उपवास करने से, कर्म कांड करने से, पूजा करके दूध बहाने से, मंदिर में पैसे दान करने से, बाल काटने से, जानवरों इंसानों की बलि देने से वो सही खुश हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो आपको आपका भगवान बदलने की जरूरत है, क्योंकि वो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत नहीं कर रहा। मेरे देश में 80% जनता इन्हीं कर्मकांड में डूबी हुई है, इसीलिए देश की जनता अब तक आज़ाद नहीं हुई। 1947 की आज़ादी सिर्फ एक हस्तांतरण ही था, अंग्रेजों से ब्राह्मणों की तरफ उपहार था, जिसे ओबीसी SC ST मुफ्त के गुलाम थे। ध्यान से समझ लें, भगवान को खुश करने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को लाचार बना रहे हो। अगर कोई आपको ऐसा करने से भगवान खुश होगा, आपकी तकलीफें दूर होगी, ऐसा कहता है, तो ये सिर्फ आपको फंसाने का तरीका है। वो लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, आपकी आस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं। आप भगवान को मानते हो, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको खुश करने के चक्कर में बिना मतलब का ढोंग मत कीजिए। आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे बिना मेहनत के खाने वालों पर निसार मत कीजिए। जागिए, तभी सही में आजाद हो सकोगे। इसे मानसिक गुलामी कहते हैं, जिसे आप कर्तव्य समझकर पाल रहे हो। अब जागिए और तर्कवादी बनिए, तभी सही और गलत में फर्क करना सीख पाएंगे।